हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे कंसाइनमेंट चैप्टर से। आज उसी का कंटिन्यूएशन होगा। पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको परचेज करने होंगे, वो अवेलेबल नहीं होंगे। परचेज कहां से करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां पे आपको लिंक मिलेगा, जिस जगह से जाकर के आप चाहें तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन खरीद सकते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन खरीदना चाहिए या नहीं? हम बोले मेरे हिसाब से तो खरीदना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट होता है कि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। आईसीआई किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये सारा चीज का बेनिफिट है क्वेश्चन बैंक का। तो खरीदने के लिए आपको क्या करना है, बस लिंक पे जाइए, आपको वहां मालूम चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना है। चलिए आज हम लोग दो क्वेश्चन का पहले बात करते हैं जो ऑलरेडी हमारे स्टडी मटेरियल में है और हम लोगों ने सॉल्व किया। एक है मई 95 का क्वेश्चन जो हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों सेम है एकदम। और दूसरा है मई 2004 का क्वेश्चन जो हमारे बुक का स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। तो ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है डिट्टो सेम क्वेश्चन सेम आंसर। तो हम लोग क्योंकि इसको ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में सॉल्व कर रखे हैं, तो आप चाहें तो स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को फिर से सॉल्व कर लीजिए। आपका मई 95 और मई 2004 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे, मई 2005 का क्वेश्चन। आइए पढ़े। मिस्टर ए ऑफ असम सेंट ऑन 18 फरवरी 2004 a consignment of 1000 DVD player to B of Bengal costing ₹100 each। A है कंसाइनर, B है कंसाइनी। कब भेजा है सामान? 18 फरवरी 2004 को। एक्सपेंसेस ऑफ ₹1500 वेयर मेड बाय द कंसाइनर। कंसाइनर कितना खर्चा किया है? 1500 रुपया। B spent 3000 फॉर क्लियरेंस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हुए 20 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर। जो कंसाइनी बी है उसने 3000 रुपया क्लियरेंस पे खर्चा किया है और सेलिंग एक्सपेंस होता है 20 रुपया हर डीवीडी पे जिसको वो बेचता है। बी सोल्ड ऑन 15 मार्च 2004 600 डीवीडी एट द रेट ₹160 पर डीवीडी प्लेयर एंड अगेन ऑन 20th मई 2004 300 डीवीडी प्लेयर एट द रेट ₹170 ईच। 2 बार बेचा है तो सर 2 अलग अलग डेट है, दोनों का अलग अलग डेट लिखेंगे और फिर उसका सेल दिखलाएंगे और उसके बाद फिर उसका सेलिंग एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा 2 अलग अलग डेट में। आगे फिर लिखा है बी इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 25 रुपीज पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। जितना डीवीडी बेचेंगे उस पर 25 रुपया का कमीशन मिलेगा, प्लस और 1/4 of the amount by which the gross sale proceed less total commission thereon exceeded a sum calculated at the rate 125 per DVD sold. B sent the amount due to A on 30th June 2004. You are requested to prepare consignment account and B account in the books of A 10 marks. तो क्या ये जो कमीशन का बात है उसी पे सारा चर्चा होगा? हम बोले हाँ, सारा चर्चा उसी के ऊपर है कि जो कमीशन का बात है उसको कैसे सॉल्व करना। जब हम लोग कमीशन पे आएंगे तब बात करेंगे। बनाना क्या है सर? एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ए। हम बोले हाँ। चलिए शुरू करें। पहले क्या बनाएंगे? फॉर्मेट। आइए पहले फॉर्मेट बनाएं। चलिए सॉल्यूशन शुरू करें। सबसे पहला गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, डेट बताया है 18 फरवरी 2004। 18 फेब। क्या लिखेंगे? 2 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना? 1000 डीवीडी और एक का दाम कितना? 100 रुपया, 1 लाख। उसके बाद एक्सपेंस किया है कब? सर एक्सपेंस का कुछ नहीं बताया है तो इसी डेट पे किया हुआ जब सामान भेजा है। टू कैश, कितने रुपए का? 1500। ये एक्सपेंसेस है कंसाइनर की तरफ से। फिर कंसाइनी खर्चा किया है। कंसाइनी खर्चा किया है तो सर 2 कंसाइनी का नाम बी। चलिए क्लियरेंस
क्लियरेंस का डेट नहीं बताया है, तो सर क्लियरेंस का डेट मत लिखिएगा। कितना रुपया? 4000। क्लियरेंस किया 3000। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस हुआ है 20 रुपया पर डीवीडी। फिर जब जब बेचेगा तब तब होगा। पहला बी सोल्ड 15 मार्च, 15 मार्च 2004 को बी ने सामान बेचा। क्या लिखेंगे? बाय बी अकाउंट। कितना पीस बेचा है? 600 पीस, 600 डीवीडी एट द रेट 160 ईच। चलिए मल्टीप्लाई करें सर 96,000। तो इस पे खर्चा होगा 15 ही मार्च को। सेलिंग एक्सपेंस टू बी क्या है ये? सेलिंग एक्सपेंस। हर पीस के ऊपर 20 रुपया, तो 600 पीस इंटू 20, 12,000 रुपया। उसके बाद फिर लिखा है 20 मई को 300 पीस और बेचा। 20 मई को बाय बी कितना पीस? 300 डीवीडी 170 के रेट से 51,000। इस पे भी सेलिंग एक्सपेंस होगा 20 मई को। टू बी सेलिंग एक्सपेंस 300 पीस पे 20 रुपया करके 6,000। आगे फिर लिखा है कमीशन, तो सर कमीशन पे तो वर्किंग करेंगे। ये कमीशन का डेट क्या लिखेंगे? बोलेंगे सर जिस दिन बुक्स का सेटलमेंट हो रहा है अकाउंट का उस दिन का, 30 जून। टू बी ये क्या है? कमीशन। इस पे नोट बनाएंगे, नोट 1। और फाइनली क्या निकलेगा? कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक ये कैसे निकालेंगे? नोट 2। चलो पहले बात करते हैं कमीशन का कि सर कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला? लिखा है बी इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 25 रुपया पर डीवीडी प्लस per DVD sold plus 1/4 of the amount by which the gross sale proceed less total commission thereon exceeded a sum calculated 125 रुपया per DVD sold। कैसे निकालेंगे? क्या ऐसा क्वेश्चन बनाए हुए हैं? हाँ। लेट द कमीशन बी एक्स, लेट द कमीशन बी एक्स। हम लोग क्या मान लेंगे? सर कमीशन कितने रुपए का मिलने वाला है? एक्स रुपए का। हम बोले हाँ। कैसे निकलेगा? क्वेश्चन बोला है जितना डीवीडी बेचे हैं उस पे 25 रुपया, तो सर 25 रुपया इंटू 900। हम बोले ठीक। प्लस 1/4, हम बोले ठीक। लिखा है 1/4 द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल कितना है सर? 96,000 प्लस 51,000, तो 1,47,000। ग्रॉस सेल प्रोसीड लेस टोटल कमीशन। टोटल कमीशन कितना माने हैं? एक्स माइनस 125 रुपया पर डीवीडी सोल्ड। 125 रुपया पर डीवीडी कितना है? बोले सर 900। बस इसको सॉल्व करिए तो आपको आंसर मिलेगा। तो सर 900 इंटू 25, ये कितना आया? ये आया हम लोग का 22,500 प्लस 1/4 1,47,000 माइनस एक्स माइनस, चलिए मल्टीप्लाई करें। तो x इज इक्वल टू 22,500 प्लस 1/4
1,47,000 में 1,12,500 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 34,500 माइनस एक्स। चलिए इसको सॉल्व करें। 34,500 डिवाइडेड बाय 4 तो 8,000 माइनस एक्स बाय 4। आइए एक्स एक्स एक साइड ले जाए। 31,125 4x प्लस एक्स बाय 4 इज इक्वल तो 5x बाय 4 इज इक्वल टू सॉल्व फॉर x। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? कमीशन का पैसा। तो ये कितना निकलेगा सर? 24,900। तो ये कमीशन निकल गया। नोट नंबर 2 कंसाइनमेंट स्टॉक निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। चलिए सेकेंड नोट कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड डीवीडी। कितना डीवीडी नहीं बिका? 100। 1000 भेजे थे, 600 और 3 900 बिक गया तो सर 100 डीवीडी नहीं बिका। और हर एक का दाम कितना है? 100 रुपया। 10,000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर कितना एक्सपेंस किया है? 1500। कितने पीस पे? 1000 पीस पे। कितने पीस का निकालना है? 100 पीस का। 150 प्लस कंसाइनी का डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ एक ही है, वो कौन सा? 3000 का क्लियरेंस। कितने पीस पे किया है? 1000। निकालना कितने पीस का है? 100 पीस। 10,450। चलिए कंसाइनमेंट स्टॉक निकल गया 10,450। आइए जोड़ा जाए और निकाला जाए। जोड़ेंगे तो आएगा 1,57,450 माइनस करेंगे तो पीएल प्रॉफिट 157,450 में माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बचेगा 10,050 रुपीज का। ये निकला हम लोग का कंसाइनमेंट अकाउंट। अब क्या बनाना है? कंसाइनी अकाउंट। लिखिए। चलिए शुरू करें। कैसे बनाते हैं कंसाइनी अकाउंट? सर कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी का नाम ढूंढिए, जिस साइड मिलेगा उसके अपोजिट में लिखिएगा। क्रेडिट में नाम मिलेगा तो डेबिट में, डेबिट में नाम मिलेगा तो क्रेडिट में। और इसके अलावा अगर कोई एडवांस या बिल दिया हो कंसाइनी तो वो भी रिकॉर्ड होगा। हम बोले चलो नाम मिला 15 मार्च को क्रेडिट साइड में तो डेबिट साइड में लिखो टू कंसाइनमेंट। अमाउंट कितना? 96,000। फिर नाम मिला 20 मई को टू कंसाइनमेंट। कितने का? 51,000 का। उसके बाद नाम मिला क्लियरेंस का, डेट नहीं पता तो सर क्लियरेंस का डेट नहीं बताया तो डेट मत लिखिएगा। बाय कंसाइनमेंट कितना अमाउंट? 3,000। उसके बाद 15 मार्च को बाय कंसाइनमेंट 12,000। 20 मई को बाय कंसाइनमेंट 6,000। उसके बाद फिर से 30 जून को कमीशन के लिए बाय कंसाइनमेंट
24,900। उसके बाद क्या क्वेश्चन में कोई एडवांस दिया है कंसाइनी कंसाइनर को? नहीं। कोई बिल? नहीं। ये हमेशा चेक करना चाहिए कि सर ये लिखने के बाद क्या क्वेश्चन में कंसाइनी कंसाइनर को कोई एडवांस के रूप में पैसा या बिल दिया है? तो इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया है। तो सर जो बचेगा, क्वेश्चन बोला है उसका पेमेंट करना है, तो बाय बैंक 1,47,000। उसमें से इन सबको माइनस कर दीजिए तो 1,01,100। ये हम लोग का क्या आ गया? मई 2005 के क्वेश्चन का सोल्यूशन। लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन। मई 2006 M of Mathura consigned 5,000 kg of oil costing 20 rupees per kg to S of Surat। M कौन है? कंसाइनर। S कौन है? कंसाइनी। M पे 25,000 एच फ्राइट एंड इंश्योरेंस। कंसाइनर कितना खर्चा कर रहा है? 25,000। 125 kg ऑफ ऑयल वॉज डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। 125 किलो ऑयल जो है वो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया है। द इंश्योरेंस क्लेम वॉज सेटल्ड at 2250 and was paid directly to the consignor। इंश्योरेंस कंपनी जो नुकसान हुआ है उसके लिए 2250 मतलब 2,250 रुपए का पेमेंट डायरेक्टली कंसाइनर को कर दिया है। एस टुक डिलीवरी ऑफ कंसाइनमेंट। बाकी सामान का डिलीवरी कौन ले लिया है? एस ले लिया है। एंड एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एम। और 50,000 का एक बिल एम एस के ऊपर लिखा जिसको कंसाइनी एक्सेप्ट कर लिया। मतलब सर कंसाइनी कंसाइनर को बिल दिया है 50,000 का। एस रिपोर्टेड एज फॉलोज 3,750 kg ऑफ ऑयल वॉज सोल्ड 30 रुपीज पर केजी। बेच दिया। हिज एक्सपेंसेस गोडाउन रेंट 10,000, वेजेज 1,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। ये सारे खर्चे वो किया है आपका गुड्स के ऊपर। उसके बाद 125 kg ऑफ ऑयल वाज लॉस्ट ड्यू टू लीकेज विच इज क्वाइट नॉर्मल। बोल रहा है 125 kg जो है वो क्या है? लीकेज हुआ है, उससे नुकसान हुआ है, वो नॉर्मल लॉस माना जाएगा। बोले ठीक है। क्या नॉर्मल लॉस के बारे में बात की है? हाँ। नॉर्मल लॉस होने से आप उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। नॉर्मल लॉस होने से जो गुड्स रहता है उसका प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गुड्स का कॉस्टिंग बढ़ जाता है। हम बोले हाँ। एस इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द सेल्स इफेक्टिव। एक्स को कितना कमीशन मिलना है? 5%। एस पेड द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट। एस पेमेंट कर दिया। सो कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ एस मतलब कंसाइनी अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस इन बुक ऑफ एम। और एबनॉर्मल लॉस भी दिखाना है आपको कितना का होगा। बोले ठीक है चलो निकाला जाए। सबसे पहले क्या बनाएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले लिखो 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना गुड्स भेजे हैं? 5,000 kg और 1 kg का दाम 20 रुपया, 1 लाख रुपया का तेल भेजे हैं। उसके बाद खर्चा किए हैं 2 कैश फ्राइट 25,000 रुपये। ये खर्चा किस चीज का है? सर फ्राइट का, फ्राइट एंड इंश्योरेंस का। उसके बाद लिखा है कुछ ऑयल बर्बाद हो गया है तो सर उसके लिए एबनॉर्मल लॉस होगा। ये तो निकालना पड़ेगा कि एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए का। इसके लिए बनाएंगे नोट 1। और इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दिया तो बाय कैश 2250। क्योंकि कंसाइनर को मिला है तो कंसाइनर तो पैसा लिखा होगा। नेक्स्ट फिर लिखा है एस बिल दिया है तो ये सर एस के अकाउंट बनाएंगे, वहां जाएगा। सेल हुआ है एस से तो बाय एस अकाउंट। सेल किया है कितना? 3,750 kg। किस रेट से? 30 रुपीज के रेट से। तो सर 1,12,500। फिर एस खर्चा किया है एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंस को जोड़ लो। गोडाउन रेंट 10,000, वेजेज 1,000, स्टेशनरी। तो सर ये सारा खर्चा जोड़ के आएगा 16,000। क्या इसमें से कोई भी खर्चा है जो लगेगा गुड्स निकालने के समय? हम बोले नहीं। कोई भी इसमें से रिलेटेड टू गुड्स गोडाउन में होने के बाद वाला खर्चा हम लोग नहीं लेते कि सर गोडाउन से
जो खर्चा होगा वो हम लोग नहीं लेंगे, तो वो हम लोग नहीं ले रहे होंगे। उसके बाद फिर लिखा है नॉर्मल लॉस, उसका कोई एंट्री होता नहीं है। कमीशन, चलो कमीशन पे बात करें, कितना कमीशन है? 5%। तो जो सेल हुआ है उसका 5%, कितना अमाउंट आएगा सर उस 5% से? 5625 जोड़ के बाहर 21,625, और जो बच गया वो कंसाइनमेंट स्टॉक। इसके लिए नोट 2, इसके लिए क्या बनेगा? नोट 2। चलिए देखा जाए वर्किंग। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। पहले एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कितने का सामान डूब गया सर? 125 kg एट द रेट 2500 का, प्लस कंसाइनर का खर्चा। सर कंसाइनर खर्चा किया है 5000 kg पर, 125 पे कितना? तो ये कट गया कितने बार में? 5, तो ये आएगा 625। तो टोटल लॉस जिस सामान का हुआ है उसका कॉस्टिंग कितना है? 3125। क्लेम मिला, क्लेम रिसीव, कितने का क्लेम मिल गया? 2250। तो एक्चुअल में एबनॉर्मल लॉस कितना का है सर? एक्चुअल में ये लॉस है 875 रुपीज का, 875 रुपीज का। पहला काम खत्म। सेकेंड काम, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक पहले निकालते हैं इन केजी कि सर कितने केजी का कंसाइनमेंट स्टॉक बचा हुआ है। टोटल केजी सेंट कितना था? कितना केजी भेजे थे? 5000। आउट ऑफ विच कितना केजी का एबनॉर्मल लॉस हुआ? एबनॉर्मल लॉस हुआ है सर 125 केजी का। ये सारा केजी में चल रहा है। कितना सेल कर दिए? 3750 केजी सोल्ड। कितना का नॉर्मल लॉस हुआ है केजी में? 125 केजी का नॉर्मल। तो सर ये है कंसाइनमेंट का स्टॉक इन यूनिट्स कि सर इतना केजी है। 1000 केजी बच गया। तो 1000 केजी का हम लोग को दाम निकालना पड़ेगा कंसिडर करते हुए नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होने के कारण चीजों का दाम बढ़ जाता है। पहले यहां तक लिखो। आइए उसके बाद कंसाइनमेंट स्टॉक निकाले। कैसे निकालना होगा? बोले बहुत सिंपल है दोस्त, 1 रुपया लिखो, 1 यूनिट लिखो। जैसे हम लोग का यूनिट किसमें चल रहा है? केजी। कितने का गुड्स भेजे थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड। 5000 केजी भेजे थे जिसका कीमत कितना था? 1 लाख रुपया। क्या इसमें हम लोग कंसाइनर का खर्चा लेंगे? हम बोले हां। कितने रुपए का? 25,000। तो सर 5000 केजी जो भेजे हैं उसका कीमत है 1,25,000। क्या कंसाइनी का खर्चा लेंगे? हम बोले सर उससे पहले एबनॉर्मल लॉस को घटाइए। कितना पीस का एबनॉर्मल लॉस है? 125 केजी का
और उसका कीमत कितना निकला था सर? 3125, यही था लॉस का पैसा। हम बोले ठीक। तो ये कितना बचा? 4875। 3125 रुपीज को माइनस कीजिए 1,25,000 में, तो सर 1,21,875 रुपया। तो ये निकला। अब आगे फिर हुआ है कंसाइनी का खर्चा, क्योंकि कंसाइनी का खर्चा गोडाउन के बाद हुआ है, तो सर वो वाला खर्चा हम लोग नहीं लेते हैं। गोडाउन से जो खर्चा स्टार्ट होता है वो खर्चा मेरे काम का नहीं है। हम बोले हाँ। तो हम बोले सर अगला माइनस कीजिए नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस भी है 125 केजी का। क्या नॉर्मल लॉस का दाम है? हम बोले कुछ नहीं, इसका प्राइस नहीं लिखते हैं तभी वो दाम बढ़ जाता है, कॉस्टिंग बढ़ता है मेरा। तो ये है तो ये हम लोग क्या निकाल लिए? ये हम लोग निकाल लिए सर कॉस्ट। जो सामान बचा हुआ है वो इतने रुपए का है। अब हमको निकालना है 1000 पीस का दाम। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1000 केजी, वही तो कंसाइनमेंट स्टॉक है मेरा, 4750 केजी इतने का, तो 1000 कितने का? सर डिवाइड कर दीजिए, इनटू कर दीजिए, निकल गया आपका। तो ये निकलेगा 1,21,875 डिवाइडेड बाय 4,750। 25,658 रुपया। चलिए इसको यहां लिख दीजिए। चलो इसके बाद अब क्या निकलेगा? हम बोले सर अब तो प्रॉफिट निकलेगा, आओ जोड़ा जाए। 875, 2250, 1,12,500, 25,658 और डेबिट साइड में है 1 लाख, फिर 25,000, फिर 21,625। तो जोड़ने से डेबिट साइड का पैसा अधिक है, 1,46,625। माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? लॉस। ये आपका लॉस है। चलो कितना निकलेगा लॉस? 5,342। और ये जो निकला था ये क्या था? अप्रॉक्स, कि सर ये अप्रॉक्स में निकला है। हम बोले हाँ ये अप्रॉक्स है। अगला अकाउंट क्या बनाना है हम लोग को? सर अगला अकाउंट बनाएंगे हम लोग कंसाइनी एस का अकाउंट। चलो बनाते हैं। चलिए एस का अकाउंट बनाना है। सर एस का नाम मिला क्रेडिट में, तो डेबिट में लिखो टू कंसाइनमेंट। 1,12,500 एस का नाम मिला डेबिट में, तो क्रेडिट में लिखो बाय कंसाइनमेंट। कितने का? 21,625। क्या उसके बाद कोई बिल दिया है? जी 50,000 का, तो बाय BR। क्या उसके बाद बोला है जो बैलेंस बचेगा उसका सेटलमेंट कर देंगे? हां, तो बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर से 1,12,500, उसमें से माइनस करेंगे 71,625, तो ये आएगा 40,875। तो ये खत्म हो गया हम लोग का कंसाइनी अकाउंट। अब क्या बनाने क्वेश्चन बोला है? एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट लिखिए फॉर्मेट को। लिखो। चलिए एबनॉर्मल लॉस, सर क्रेडिट में नाम मिला, डेबिट में लिखो। कितने का? 875। ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? PL में। खत्म हुआ एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट।